हर वो औरत कामयाब है जो कम वसाइल में भी अपने घर को अच्छे तरीके से संभाल लेती है। हमारी अकल और हमारी समझ-बूझ ही हमारी असल ताकत है। और अगर आपका बजट कम भी है ना, तो अपने दिल को छोटा मत करें, बल्कि अपनी प्लानिंग को मजबूत बनाएं। मनसूबाबंदी अच्छे तरीके से करें। अस्सलाम वालेकुम आयूजी फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज मैं आपके लिए ना एक नई रूटीन लेकर आई हूँ। आज का जो रूटीन है ना, वो वीकली मील प्लानिंग के बारे में है। और ये मील प्लानिंग आपकी रमज़ान में भी बहुत ज़्यादा वक़्त बचाने में मदद करेगी। होता क्या है कि रमज़ान में हम औरतों का टाइम जो है ना, रूटीन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। हमें किचन में भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वक़्त बचाने के लिए ना हमें थोड़ी-सी प्लानिंग करनी होती है। ठीक है, मील प्लानिंग का मतलब यहाँ ये हरगिज़ नहीं है कि फ्रीज़र को महँगी-महँगी चीज़ों से भर दिया जाए, बल्कि असल मकसद ये होता है कि वक़्त और पैसे दोनों की बचत हो और घर अच्छे तरीके से मैनेज हो सके। रमज़ान की तैयारी का असल मकसद सिर्फ़ खाना ही नहीं होता, बल्कि सुकून और आसानी होता है। तो जब हम थोड़ी-सी प्लानिंग, थोड़ी-सी तैयारी पहले से कर लेते हैं ना, तो फिर दिन भर की टेंशन कम हो जाती है और इबादत के लिए दिल और वक़्त दोनों मैसर आ जाते हैं। और जब आप दिल से इबादत कर रही हो ना और वक़्त भी हो, तो फिर ये टेंशन नहीं रहती कि किचन में जाना है, अभी नमाज़ भी पढ़नी है, तस्बीह भी करनी है, सब कुछ करना है। फिर अगर हमें जल्दी होती है ना, तो फिर जल्दी-जल्दी में काम भी खराब होने लगते हैं। तो इसीलिए अपनी सहूलत के लिए हम औरतें इधर-उधर से टिप्स सीखती हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं। तो आज मैं आपके साथ अपनी वीकली मील प्लानिंग शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि जैसे ही रमज़ान शुरू होता है ना, हर घर में बहुत सी तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन यहाँ मैं फिर बता दूँ, तैयारी का मतलब ये नहीं कि फ्रीज़र महँगी-महँगी चीज़ों से भर दिया जाए, हर चीज़ को पहले से स्टोर कर लिया जाए। बल्कि जहाँ महँगी चीज़ें ना हों, वहाँ भी ज़िम्मेदारी और समझ से सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। तो आइए अपने रूटीन की तरफ चलते हैं। ये मेरी वीकली मील प्लानिंग है, ये मैं आपके साथ ऑलरेडी भी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं अपने पूरे हफ्ते की जो वेजिटेबल्स हैं, टमाटर, मिर्चें, अदरक, लहसुन एवरीथिंग जो है ना, वो मैं एक ही साथ मँगवाती हूँ, एक ही दफ़ा मँगवाती हूँ। इस तरह से क्या होता है, सैटरडे जो है वो मेरा फिर रीसेट रूटीन डे होता है। फ्रिज की ऑर्गेनाइज़ेशन होती है कि कौन-सी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, कौन-सी सब्जियाँ लानी हैं, कौन से मसाले ख़त्म हो गए हैं। तो फिर क्या होता है कि ये जो 1 हफ्ते की मैं प्लानिंग करती हूँ, आमतौर पर 2 से 3 हफ्ते तक भी चली जाती है, जिसकी वज़ह से फिर मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। यहाँ सबसे पहले मैं आपके साथ रमज़ान के हवाले से एक टिप शेयर करना चाह रही हूँ कि रमज़ान में अक्सर जो है ना, घरों में चिप्स बनती है, तो इसका मैं बहुत आसान सा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था, पानी जब बॉयल हो गया तो मैंने कटे हुए पोटैटो उसमें ऐड कर दिए। जैसे ही मैंने आलू उधर ऐड किए ना पानी में, साथ ही मैंने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया, ताकि जब तक मैंने आलू इसमें डालने के लिए तैयार करने हैं, ये ऑयल भी तब तक बिल्कुल गरम हो जाएगा। तो हमारे घर में ना ज़्यादातर चिप्स ही बनती है रमज़ान में, और मैं फ्रेश ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास फ्रीज़र तो है नहीं, डीप फ्रीज़र नहीं है, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो फ्रीज़ करके रख सकूँ, तो ये मैं फ्रेश ही बनाती हूँ। लेकिन आपको मैं अगर आपके पास स्पेस है, आप फ्रीज़ करना चाहते हैं ना बना के पहले ही पोटैटो चिप्स आसानी के लिए, तो मैं आपके साथ वो भी तरीका शेयर करती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे मेरे आलू जो है ना वो बॉयल हो चुके हैं, हाफ़ कुक हो चुके हैं। जैसे ही 2 से 3 बॉयल आएँगे ना, तो ये हाफ़ डन हो जाएँगे। तो इसको मैं पानी में से निकाल लूँगी। पानी से निकालने के बाद अगर तो आप इसको सेव करना चाहते हैं रमज़ान के लिए, तो आपने इसको ठंडे यख़ पानी में डालना है बाद में। यानी कि ये मैंने पानी निकाल लिया, इसके बाद पोटैटो को आपने ठंडे यख़ पानी में, बर्फ़ वाले पानी में ऐड करना है, ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस जो है ना वो रुक जाए। और फिर जब थोड़ी देर उसमें पड़े रहें ठंडे पानी में, उसके बाद ठंडे हो जाएँ, यानी कि ये फिर आपने इसको फिर टोकरी में निकाल लेना है। निकालने के बाद जब पानी अच्छे से ड्राई हो जाए, फिर आपने किचन टॉवल के ऊपर फैलाकर इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। फिर उसके ऊपर आप नमक, मिर्च, मसाला जो भी लगाना चाहते हैं, मैदा, कॉर्नफ्लोर जो भी लगाना चाहते हैं, लगाने के बाद आप इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल के रखना चाहते हैं, उसमें रख लें। आप किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के रखना चाहते हैं, आप उसमें रख के इसको रमज़ान के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। रमज़ान में जब जितनी आपको पोटैटो चिप्स बनानी हो, आप उसमें निकालें और फ्राई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे मेरे आलू बॉयल हो चुके थे, मुझे तो अभी फ़ौरन बनाने थे, तो मैंने उसके ऊपर नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर, थोड़ा-सा मैदा डाला और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया।
चम्मच से आप कोशिश करें आप ना हिलाएं, इस तरह से आप मैदा लगाएं ताकि आपके पोटैटो टूटे ना, क्योंकि ये हाफ कुक हैं, बॉयल हुए हुए हैं। तो लेकिन आपने पूरे बॉयल नहीं करने, इसको 2 से 3 बॉयल ही गर्म पानी में आने देने हैं, वरना आपके आलू टूट जाएंगे। तो यहाँ मेरे आलू लग चुके हैं। अब यहाँ पे देखें ऑयल भी उस वक्त तक बिल्कुल गर्म हो चुका है, उसके लिए मुझे टाइम ज़ाया नहीं करना पड़ा। अब मैं ये सारी चिप्स जो है ना एज इट इज इसके अंदर डाल दूंगी और इसको तेज आंच पे आपने फ्राई करना है। हल्की आंच नहीं करनी, तेज आंच पे करना है, क्योंकि पोटैटो आपके ऑलमोस्ट कुक हैं, डन है। बस इसको जब आप फ्राई करेंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे तो आप निकाल लेंगे। देखो मैंने फुल आंच की हुई है और उसके ऊपर ये पक रहे हैं। और तकरीबन यकीन करें आधा घंटा सिर्फ रहता होता है ना अफ्तारी में, तो मैं ढेर सारी चिप्स जो है ना आसानी के साथ बना लेती हूँ। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा ये चिप्स मैंने बहुत ज्यादा ऐड कर दी, लेकिन ये ज्यादा नहीं है, इसमें बहुत अच्छी ये फ्राई हो जाएगी। आपने इसको 3 से 4 मिनट पहले आपने हिलाना नहीं है, जब तक ये अच्छे से जो है ना यानी कि क्रिस्पी नहीं हो जाते नीचे से, फिर आपने इसको हिलाना। ये देखे चिप्स बिल्कुल भी नहीं टूटे, आपके सामने है, मैंने इसको बॉयल भी किया है और इसके साथ मैंने ये देखे आप एक एक चिप्स अलग अलग है, सेपरेट है और बिल्कुल टूटी भी नहीं है। तो आप इस तरीके से चिप्स बना सकती हैं, इससे टाइम भी बहुत कम लगता है, आपका ऑयल भी बहुत कम लगता है। अब ये देखिए फुल आंच पे ये पक रही है और आधे घंटे में ये सारी चिप्स बिल्कुल तैयार है। इतने सारे तकरीबन 2 से 2.5 किलो आलू थे जिसकी कि मैंने पोटैटो चिप्स बनाई है, और रमज़ान में भी माशाल्लाह से हमारे ऐसे ही बनती है। और तो आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। तो इससे ऑयल भी कम लगेगा, आपका टाइम भी कम लगेगा और बहुत मज़ेदार क्रिस्पी सी फ्राई चिप्स जो है ना वो बनकर तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, तो वैसे तो रमज़ान में हर घर में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हम काफ़ी सारी चीज़ें फ्रीज़ करके रखते हैं, लेकिन मैं ऑलमोस्ट जो है ना तकरीबन कोई ज़्यादा चीज़ें फ्रीज़ नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम होती है। तो इस वजह से मैं तो ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि चिप्स वगैरह तो ऑलमोस्ट फ्रेश ही बनती है, बस अदरक लहसुन का पेस्ट या टमाटर मिर्चें वगैरह वो फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। जैसे अब ये देखें, ये मैंने चने जो है ना ये एक दिन पहले काफ़ी दिन पहले मैंने बॉयल किए थे। इसमें जैसे हम चने पकाते हैं ना, टमाटर मिर्चें अदरक लहसुन हर चीज़ डाल के मैंने प्रेशर दे दिया था, इनको पकने के करीब थे ये। इसकी मैंने भुनाई करनी थी, तो मेरे बेटे ने कहा मम्मा जी मुझे ये नहीं खाने आज, आज आप कुछ और बना लें। उसका दाल चावल खाने का इरादा था उस दिन, तो फिर मैंने उस दिन वो बना लिए और इसको मैंने फिर ऐसे ही उठा कर रख दिया। जब इसका पानी खत्म हो गया ना, भुनाई भी नहीं की थी मैंने। तो आप रमज़ान के लिए इस तरह से बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि ये जो चने वगैरह का सालन होता है वो ऑलमोस्ट हम खास तौर पर काले चने जो होते हैं पहले भिगोए काफ़ी देर रात भर, तो फिर हम अगले दिन सालन बना सकते हैं। तो इसको आप ऐसे बनाकर इतना हाफ कुक करके ना इस तरह से रख सकते हैं, और बाद में क्या होगा आप सिर्फ इसको निकालें, जैसे आज मैंने निकाले इसको, और फिर मैंने इसके अंदर ऑयल डाला और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको रख दिया, दम लगा के दूसरी साइड पे पड़ा है। यहाँ पे मैं अब यहाँ पे आलू मटर गोभी पकाने लगी साइड पे, तो उधर वो मैंने रख दिया है। जैसे ही वो खुल जाएगा ना सालन, मतलब कि अनफ्रीज हो जाएगा, तो उसके बाद मैं उसमें ऑयल थोड़ा सा और डालूंगी और उसकी भुनाई करने के बाद पानी डालूंगी और उसका शोरबा तैयार हो जाएगा और मज़ेदार सालन रेडी हो जाएगा मिनटों में। तो इस तरह से आप रमज़ान के लिए भी बनाकर रख सकती हैं। पहले से 2 पोर्शन में करके रख लें, जितना जितना रमज़ान में, क्योंकि सालन तो कम ही इस्तेमाल होता है, आप इसको 2 जगहों पे इस्तेमाल करके डन करके रख लें, स्टोर करके रख लें, और जिस दिन आपको ज़रूरत हो आप निकाल लें और आपका जो आपकी हंडिया है ना वो फौरी तौर पर तैयार हो जाएगी। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि मैं वीकली मील प्लानिंग जो है ना वो एक ही दिन करती हूँ, और सब्जियां मैं लाती भी एक ही दिन में हूँ। जैसे मैंने आज गोभी गाजर शिमला मिर्च मटर हर चीज़ मेरे पास तैयार अवेलेबल थी, तो मैंने गोभी भी पका ली थी और काले चने पहले के ऑलरेडी पड़े हुए थे, वो भी मैंने कुक हो गए मेरी आसानी के साथ। और साथ ही मैंने जो है ना मटर गाजर गोभी और शिमला मिर्च पकानी है। अच्छा, यहाँ गोभी की आप कटिंग करके भी रख सकते हैं, लेकिन मैं एक ही दिन में कुक करती हूँ क्योंकि मेरा फार्म पे खाना वीकली जाना होता है। अच्छा, यहाँ गाजर को मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है, इसको धो के अच्छी तरह से वॉश करके पील ऑफ करने के बाद कटिंग कर लिया, और साथ ही मैंने मटर भी ऐड कर दिए। आप चाहें तो अगर आपने स्टोर करना है ना इसको, वो मैं तरीका बताने लगी हूँ। अब यहाँ मैंने पानी जब बॉयल आ गया ना, तो उसमें मैंने मटर और गाजर डाल दी। आप चाहें तो ज़्यादा गाजरें करना चाहती हैं अलग अलग भी कर सकती हैं, मटर अलग से भी कर सकती हैं, ताकि किसी अगर आपने चावलों वगैरह के लिए बनानी है या किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल करनी है। मुझे ये इकट्ठी चाहिए थी तो मैंने इकट्ठी कर ली। अच्छा जी, इसमें डालने के बाद आपने सिर्फ 3 से 4 मिनट आपने इसमें यहाँ पे इसको गर्म पानी में पकने देना है, इससे ज़्यादा आपने कुक नहीं करना।
उसके बाद आपने इसमें से निकाला, ये देखें, अब ये देखें पानी में फिर बॉयल सा आने लगा है, यानी कि पानी गर्म हो गया है काफी फिर इसको डालने के बाद भी। तो अभी आपने इसका ऐसे ही आपने इसको स्ट्रेनर में निकाल के ठंडे यख पानी में डालना है, आपने बर्फ वाले पानी में। अब यहाँ मेरे पास बर्फ थी नहीं तो मैंने सादा ठंडे पानी में डाल दिया है, ना तो मुझे स्टोर करना था और इसलिए मैंने इसको इसी सादे पानी में डाला है। अगर आपने स्टोर करना है तो आप ठंडे यख पानी में डालिएगा, ताकि इसका जो है ना कुक का प्रोसेस वो रुक जाए। जब पानी में डालने के बाद आप ठंडे पानी में डालेंगी ना, तो उसके बाद आपने फिर इसको स्ट्रेनर में फिर निकाल लेना है ठंडा होने के बाद। फिर आपने इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के, जैसे वो डिस्पोजेबल बॉक्स होते हैं अक्सर घरों में होते ही हैं, उसमें आप डालकर इसको रख सकती हैं। आप इसको पकाना चाहती हैं किसी भी दिन आलू मटर गाजर, तो वो आप मसाला तैयार करें। कई लोग मसाला भी तैयार करके रख लेते हैं, तो फिर आप मसाला बनाएं या तैयार किए हुए मसाले में इसको डालें, साथ में आलू कटिंग करके डालें और आपकी जो है ना मिनटों में आपका सालन जो है ना वो तैयार हो जाएगा। यहाँ इसको मैंने डोगरी में डाल के रख दिया था, पानी इसका अच्छे से ड्रेन हो गया था। फिर मैंने इसको इस तरह से डिस्पोजेबल बॉक्स मेरे पास पड़ा हुआ था, इसमें डाल के मैं इसको रख दूंगी। आप इसको इसे रख सकते हैं, लेकिन मुझे तो इसको रखना नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको अभी पकाना था। ये अभी थोड़ी गर्म ही है क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में नहीं डाला था। आपने इसको जब ठंडे पानी में डालना है तो इसका कुकिंग का प्रोसेस रुक जाएगा, ये ठंडी हो जाएगी। पानी ऐसे ड्रेन करने के बाद आप इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डालकर ऐसे रख सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। ना तो इसका कलर खराब होगा, ना इसका टेस्ट खराब होगा, और ये बहुत मज़ेदार सालन इसका बनकर तैयार हो जाएगा। तो मुझे तो ये अभी सालन बनाना था, मैंने ये तड़का इसी के लिए रखा है। टमाटर मिर्ची अदरक लहसुन सारा कुछ डालने के बाद जब ये तड़का मेरा बन जाएगा तो मैं इसमें गाजर गोभी शिमला मिर्च, सॉरी गोभी नहीं शिमला मिर्च आलू मटर गाजर डाल के मैंने इसको मिक्स वेजिटेबल बनाई थी, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी। अब यहाँ पे भी मुझे ये आसानी होगी तो हो गई, क्योंकि अगर मुझे ये सारी चीज़ें बनानी थी ना साथ में, तो शिमला मिर्च तो बहुत जल्दी हो जाती है और आलू भी जल्दी हो जाते हैं। तो मैंने मटर और जो है ना गाजरें मुझे पहले डालनी थी, ये मैं पहले डालती, इसको थोड़ी देर कुक कर दी, फिर मैंने बाकी चीज़ें डालनी थी। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये थोड़ी सी हाफ डन है, तो इसमें मैंने फिर सारी इकट्ठी ही चीज़ें डाल दी थी, ये मैंने डाली है। इसके साथ ही मैंने जो है ना वो आलू और शिमला मिर्च भी डाल दी थी, क्योंकि थोड़ी सी तो ये ऑलरेडी कुक है, वरना मुझे इतनी कुक करनी थी पहले, फिर मैं बाकी चीज़ें डालती। तो यहाँ भी यार ये भी सालन तैयार था। गाजर वो गोभी भी मैंने पका ली थी, और साथ में चने भी मेरे बने हुए हैं, और जो है ना एक मैंने साग पहले फ्रीज करके रखा हुआ था, उसको भी मैंने तड़का लगा लिया था, वो भी मेरा तैयार था। तो मेरे फार्म पे भेजने के लिए 6 से 7 दिन के लिए खाना बिल्कुल तैयार था, वहां पे भी मैंने भेज दिया था। थोड़ा थोड़ा बच्चों के लिए भी रख लिया था, और साथ में जो फिर फ्रेश चीजें जो बच्चों के लिए बनानी थी, चटनी कोई शामियाँ कटलेट वगैरह बना लूंगी, वो भी मैं बना लूंगी। तो इस तरह से मैं अपनी वीकली मील प्लानिंग करती हूँ, जो मुझे बाकी दिन जो बहुत आराम से मेरे आसानी के साथ गुजर जाते हैं, और ना तो मुझे स्ट्रेस होता है, ना मुझे कोई टेंशन होती है, ना कोई परेशानी होती है। तो साथ साथ मैं आपके साथ बाकी भी वीडियो शेयर करूंगी कि मिर्चें आप कैसे सेव कर सकते हैं, बाकी अदरक लहसुन का पेस्ट कैसे बनाकर रमजान के लिए सेव कर सकते हैं, या वीकली मील प्रेपरेशन के लिए कैसे सेव कर सकते हैं। तो बाकी वीडियोस को भी आपने जरूर वॉच करना है। मील प्लानिंग की लिस्ट ही बना रही थी, तो मेरे जहन में यही बात थी कि रमजान आने वाला है, तो क्यों ना ऐसी प्लानिंग की जाए जिससे रमजान आसान और कम स्ट्रेस वाला हो जाए। क्योंकि हम औरतों के जहन में ना ये बहुत सारी बातें चल रही होती हैं कि रमजान आ रहा है, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, दिन छोटे होंगे, सर्दी ज्यादा होगी, रूटीन कैसे आसान बनाएं। तो ये सब बातें मेरे जहन में भी थी, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ भी ऐसी प्लानिंग शेयर करूं जिससे आपको आसानी हो। जब इंसान थोड़ी सी प्लानिंग के साथ अपना किचन मैनेज करता है ना, तो रहता है एक तरफ तो बजट कंट्रोल में रहता है, तो दूसरी तरफ वक्त भी बचता है, और सब कुछ बगैर टेंशन के हो जाता है। कभी कभी मैं भी बहुत ज्यादा थक जाती हूँ, लेकिन मुझे ये टेंशन नहीं होती कि अब उठकर सब कुछ नया बनाना है। मुझे मालूम होता है कि सब चीजें फ्रिज में तैयार पड़ी हैं। अगर मैं थोड़ी सी सुस्त भी हूँ ना, लेजी भी हो जाऊँ किसी दिन, तो भी मैं आसानी से खाना बना लेती हूँ। तो जब मैंने अपनी पिछली मील प्लानिंग शेयर की थी ना आपके से, आप सबने बहुत अच्छे कमेंट्स किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर देखिएगा, वो रमजान में भी आपके बहुत काम आएगी। हमें अपने लिए भी वक्त निकालना होता है, ताकि हम अल्लाह के सामने भी खुद को पेश कर सकें। वैसे तो हम बहुत गुनाहगार हैं, लेकिन रमजान में हर कोई चाहता है कि वक्त बचे और इबादत अच्छी हो। तो इसके लिए बस थोड़ी सी प्लानिंग कीजिए, फिर दिन चाहे छोटे हों या लंबे हों, सर्दी हो या गर्मी हो, एक होम मेकर जो है ना सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकती है। आखिर में मैं यही कहूंगी कि रमजान कोई दिखावा नहीं है, ये सादगी और बरकतों का महीना है। कम खाना और ज्यादा शुक्र अदा करना ही असल नेमत है।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।